इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वो वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल के, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग है। हाँ, ये कोई नया पत्रकार आया भाई, परिचय तो दे रहे अपना। हाँ जी, अच्छा धन्यवाद। किस भारत से? अच्छा, जनता था। देखिए, एक्सीडेंट वाली नहीं, एक्सीडेंट से ना, वो जो बस एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, देखिए, सड़क पर सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों के एक्सीडेंटल बहुत डेथ हो रही है और अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जो है और जो कानून उसके तहत चलना पड़ेगा। अरे सब बोलोगे तो कैसे सुनूंगा मैं? किस बात को लेकर के? देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। आज जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अरे आगरा वर्ल्ड क्लास सिटी है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां जहां सबसे बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं। आप बताइए टूरिस्टों को क्या सुविधा दे रहे हैं आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आगरा में? मथुरा वृंदावन है, आप बताइए उन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि मथुरा वृंदावन जो जाता है वो 2-3 घंटे फंसा रहता है, मंदिर जाए तो दर्शन नहीं कर सकता। और केवल कारोबार और पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हो। आप एग्जाम्पल काम दिखाइए कि आपने कहां कॉरिडोर अच्छा बनाया है। आपका एग्जाम्पल क्या है, क्या है आपके? अगर कहीं एग्जाम्पल हो तो बताएं ना आप। समाजवादियों का रिवर फ्रंट बन रहा था यमुना पर। भगवान कृष्ण से कितना लगाव है समाजवादियों को और व्यक्तिगत हम लोगों को। रिवर फ्रंट बना रहे थे वहां काम शुरू हो गया था, सब काम रोक दिया इन्होंने। 4 लेनिंग 6 हो रही थी। बताओ इन्होंने कितनी 4 लेन सड़क बनाई है वहां पर, कितनी 6 लेन बनाई है उन्होंने। पार्किंग स्पेस देना शुरू कर दिया था, वॉशरूम्स दे दिए थे हम लोगों ने, लाइटिंग अच्छी लगा दी थी। वहां पर जो गोवर्धन में पदयात्रा करते हैं उसके लिए इंतजाम किया था। बरसाना में राधा रानी के उस पे जाने के लिए वो केबल वाला बनाया था, रोप वे। सोचिए आप तो। और जो मार्ट पे कट दिया, वृंदावन के लिए कट दिया, इन्होंने क्या दिया बताइए बीजेपी वालों ने? ये बीजेपी वालों को पता लग जाए कि यहां चढ़ावा ज्यादा आता है, बस वहीं पहुंच जाएंगे लोग। ये चढ़ावा छीनने जा रहे हैं लोग, ये चढ़ावा को लूटना चाहते हैं। आगरा का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया इन्होंने, बताया हमें? वर्ल्ड क्लास सिटी है। मुगल और इस्लामिक बात नहीं करें वो। आप बताइए टूरिज्म, कहां का टूरिज्म नहीं है वहां पर? कारोबार जोड़ता है, काम जोड़ता है, व्यापार जोड़ता है। ये दुश्मन है व्यापार के। आगरा में बताइए इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया इन्होंने? टैरिफ लग गया है मान लीजिए, लेदर कहां से ला रहे हैं वो लोग बताइए आप?
लेदर के लिए क्या किया इन्होंने, पेठा तक के पीछे पड़ गए लोग। इतने नकारात्मक लोग हैं, इतना इन्हें कड़वा पसंद है कि पेठे के पीछे पड़े हुए, पेट बंद हो जाए आगरा का। आप पता करो। आप हाथरस में हींग है, हसाइन में इत्र है। देखिए हसाइन का जो इत्र है, कन्नौज के लोग जाते हैं वहां कारोबार करते हैं। इसमें अगर गुलाब होगा तो कहीं कन्नौज का या हसाइन का ही होगा। अरे रुक जा भाई, पहले इत्र की तो बात कर लो, सुगंध की। बदबू पसंद है तो उधर जाओ बीजेपी के पास है। अब आप सोचिए कि कन्नौज है, हाथरस है, मान लीजिए हींग का कारोबार है, कह रहे 1 डिसम्बर हींग ली है। क्या मदद की इन्होंने? हींग कहां से आती बताएं बीजेपी वाले, कहां से आती हींग, किस देश से आती है हींग बताएं। वो नहीं बताएंगे बस। और कट्टर भाजपाई होंगे वही कारोबार कर रहे होंगे हींग का। पता करवा लो आप, मैंने पता करवाया। और नफरत फैलाते हैं वो लोग। इसलिए कारोबार को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। बगल में चीज है, बताइए कैसे गांव बना दिए उन्होंने, अच्छे सुंदर गांव बनाए, बस सुनने में आ रहा है। हमारे गांव की तस्वीर देखो आप। इसलिए मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट क्या हो। बड़े प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, एक्सप्रेसवे तो बनाएंगे ही बनाएंगे। वो हमें बताना नहीं है किसी को कि हम एक्सप्रेसवे कैसे बना सकते हैं। समाजवादी लोग भवन में जहां बैठे मुख्यमंत्री जी, हमें बताना नहीं है। आप लोग भी गए होंगे लोक भवन में, और रात में देखते होगे तो क्या लाइट दिखती है वहां पर। तो ये बना के दिखाए। मेट्रो देखिए आप, अब बताइए कितने साल हो गए इनको? 9 साल। बताओ 9 साल में मेट्रो नहीं बढ़ा पाए आगे। मेट्रो नहीं बढ़ा पाए लखनऊ जैसे शहर, राजधानी के लिए। बताइए आप। और कह रहे थे गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। गोरखपुर में केवल नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल सकती। कहां पर विरोध किया? कहां के बच्चे थे वो? अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वाले लोग थे क्या? अरे छात्र बन जाएगा। ये सरकार ऐसी है। हाँ? हम आपके सरकार से एक जाना चाहते हैं कि आप इस सरकार क्या जवाब नहीं तय हो जाएगी, सिर्फ जवाब नहीं तय करा दीजिएगा, क्या हो जाएगी क्या? देखिए भाजपा पैसा और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप सरकार बनवा दो, बस सरकार बनवा दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सपा सरकार बनेगी, जनता भाजपा को हटाएगी। किसका? कॉन्टेक्ट हमें मिलते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते, वो घूम फिर के हमें जाना पड़ता है, इधर उधर सिफारिशें करनी पड़ती है। इस बीच कौन है वो लोग जिनके पास सिफारिशें जाती हैं? अभी कानपुर में एक वीडियो आया था आप लोगों के माध्यम से, उसमें 10% कमीशन की बात थी। पूरी बीजेपी नाराज हो गई, बोला सच सच बोला ही नहीं इसने। वहां 40% चल रहा, बता रहा 10%। तो इंजीनियर नहीं परेशान होगी तो कौन परेशान होगा? अब ये लोग अपने घर जाएं और सौंदर्यीकरण अपना करें। अब सरकार का समय खत्म, आखिरी बजट में क्या कर दोगे आप? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ही पूरे कर पाओगे आप? आखिरी बजट आने वाला है, अब बजट भी नहीं इनके पास। कौन? तो वही दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहिद अफरीदी के साथ माइक देखते हुए और ठेकाए लगाते हुए नजर आ रहे। देखिए ये फॉरेन पॉलिसी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। आप पूछ रहे हो
मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये बात, ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल अगर पूछा जाए तो जो मरने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार, उनसे सवाल पूछना चाहिए। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी जाएगी उनको, क्या फेस करेगी उनको? तो ये सवाल तो उन परिवारों से पूछना चाहिए जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, वो सही जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यूपी विधानसभा में 400 दिन बचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक मंत्री आपस में तो वहां से बाकी होंगे। लोग तो कह रहे हैं कि उम्मीदें ज्यादा बगावत होगी, तो सपा थोड़ा देगी बाकी भाजपा को। मैं चाहता हूं इस लड़ाई को और बढ़ाओ, आप और बढ़ाओ लड़ाई। आप सोचिए, मंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है, अपनी मनपसंद पुलिस के अधिकारी को पोस्ट करना पड़ रहा है। एक उनका पार्टी का जनप्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं चौकी इंचार्ज बनाने के लिए इतना पैसा चल रहा है, इतना पैसा चल रहा है, सोचिए। एक उनका पार्टी का नेता जो नकली पनीर बनाता था, नकली काम करते थे, उनको बचाने में लगा हुआ है। याद कीजिए, मिलावट के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, क्या होर्डिंग लगाई जाएगी मिलावट वालों की? क्या लगा पाएंगे उनकी तस्वीर जिन्होंने मिलावट की है? केवल यादवों पिछड़े उन पे लगेगा। आप कन्नौज का पता कर लो, सबसे ज्यादा किस पे लगा है? जेल में कौन है? सबसे ज्यादा पीडीए के लोग हैं जेल में। कौन भेजा है झूठे मुकदमे लगा करके? वो शब्द भूल जा रहा हूं मैं, क्या होता है जो अवतरित, क्या बोलेंगे हैं? हाँ, वो अवतरित हुए हैं, हाँ अवतरित हुए हैं। बताइए, हम लोगों ने वैसे ही देख लिया, उसमें कोई मामला है नहीं कुछ। सर, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी बोलेरो खरीदा, और अगर उनके डायलॉग सुनने हो, एएनआई वो प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने प्रदेश भेज दो वापस। अब पैसा उनके पास, नकल करनी है उन्हें दूसरे की। भाई ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों का झगड़ा है कि फिल्म किसकी ज्यादा अच्छी चलेगी। भाई हमारा आपका झगड़ा थोड़ी है, न आपकी फिल्म है। वो तो दिल्ली लखनऊ वालों में आपस में चल रहा कंपटीशन, किसकी फिल्म ज्यादा हाउसफुल रहेगी, वह वो लोग जाने अपना। अरे तुम ही अच्छे लगोगे, क्यों एक्टर ढूंढे, यही एक्टर ठीक है अपना। ये पुलिस ऐसे ही करती है, पुलिस पे नियंत्रण खो दिया है सरकार ने, पुलिस अन्याय कर रही है। इसलिए मैं आप सब प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।